नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और ये न्यू बैच है बेटा, तो ये नया बैच है आपका और पेपर फर्स्ट है। जैसे कि आप सबको पता है, पेपर फर्स्ट एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है। जो बच्चे नहीं जानते हैं, अभी आप सब अपना सिलेबस चेक कर लें, क्योंकि सिलेबस नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, इस चैनल पर भी सिलेबस पड़ा हुआ है, आप जा कर के चैनल पर सर्च करके देख लें। आप अपना सिलेबस पहले लर्न कर लें, ठीक है, क्योंकि लर्न करे रहेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो नया बैच है और जैसा कि आप सबको पता है, न्यू बैच का पेपर दिसंबर तक होता है और यहाँ पर आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सभी हम हल करवाते हैं और आपके पेपर में हूबहू देखने को भी मिलते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और आपका यह छोटा ही वीडियो रहता है। जैसा कि आप सब देखते भी आ रहे हैं, जो मैराथन क्लास होती है वही हम लंबी रखते हैं, बाकी उतना ही रखते हैं जो आप याद कर सकें, जो आपके पेपर में आता है, महत्वपूर्ण होता है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक। और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं किसी ग्रुप में, तो ग्रुप में शेयर करें, ठीक है, जिससे और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए। आप सबको पता है आपका पेपर है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसमें विकास क्या है, ठीक है, विकास और विकास की अवस्थाएं। सॉरी बेटा, कल आपका पेपर फर्स्ट में आप कल देखेंगे बाल विकास क्या है, ठीक है, और विकास से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे। लेकिन ये जो है विकास की अवस्था, ये आपको 100% पूछा ही जाता है। विकास की अवस्था कहीं नहीं हटता है, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब याद कर लेना, ठीक है बेटा। विकास की अवस्था है जन्म से वयस्क, मतलब वयस्क तक की अवस्था। बालक का विकास निरंतर होता रहता है, ठीक है। इस विकास की गति भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक आयु के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, परंतु यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अच्छा बेटा, आप सब कमेंट करिए कि जो जन्म से लेकर के वयस्क अवस्था तक बालक का विकास होता है, वो कितनी स्टेज, मतलब कितने साल, ईयर, आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कितने साल तक बच्चों का विकास होता रहता है। लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट करें, क्योंकि हम इसका आंसर आप सबको अवश्य देंगे, ठीक है। और जितने भी प्रश्न अगर आपको डाउट लग रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अवश्य कमेंट करें, उसके बारे में मैं अवश्य बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो जन्म से वयस्क अवस्था तक बालक का विकास निरंतर होता रहता है और इस विकास की गति भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक आयु के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, परंतु यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है बेटा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवस्था के विषय में लेखकों में काफ़ी मतभेद है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो लेखकों में काफ़ी मतभेद है, क्योंकि प्रत्येक लेखक ने अपने अलग अलग मान, ठीक, अलग 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 माना है। सॉरी बेटा, इन समस्त लेखकों में हल्लाक्रस्ट, सॉरी यहाँ हॉर्लॉक्स होगा, ठीक, तो हॉर्लॉक्स है ये, यहाँ होगा हॉर्लॉक्स, ठीक, याद रखना हॉर्लॉक्स है, ठीक है, तथा जोन्स के विचार उल्लेखनीय रहते हैं। विकास अनवरत चलने वाली प्रगति परिवर्तनों की श्रृंखला है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक परिवर्तनों का चक्कर चलता रहता है बेटा। परिवर्तनों के लक्षण अवस्था में परिवर्तित होने पर बदल जाते हैं और परिवर्तनों के आधार पर ही बाल विकास के विद्वानों ने इस संपूर्ण विकास
प्रक्रिया को भिन्न अवस्था में विभाजित किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हार्लॉक लिखा है, जहाँ पे ये अभी मैंने आपको दिखाया हल्ला क्रॉस जो है, ये आप गलत करके वहाँ हार्लॉक कर लेना। ठीक है बेटा, हार्लॉक ने 2 प्रकार की अवस्थाएं दी हैं, प्रमुख 2 अवस्थाएं मानी हैं। एक तो कहा इन्होंने जन्म के पूर्व की अवस्था, दूसरा जन्म के बाद की अवस्था। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, जन्म के पूर्व की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली अवस्था जल्दी से कमेंट करिए। दूसरी अवस्था? ठीक, चलिए हम ही बताते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था है जन्म से पूर्व के विकास की अवस्था, जिसे हम कहते हैं गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म के समय तक की अवस्था। ठीक, जब बच्चा गर्भ में आता है सेल के रूप में होता है, जो जिसे हम जायगोट सेल कहते हैं। जब जायगोट सेल के रूप में होता है, उस सेल से लेकर के जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है, ठीक, गर्भाधान से लेकर बालक का जन्म जब होता है, उस समय तक की अवस्थाओं को हम किस अवस्था में रखते हैं? जन्म से पूर्व की अवस्था में रहते हैं। ठीक, अवस्था समानता 10 चंद्रमा सत्व 9 कैलेंडर मार्च की होती है। ये आपका लिखित है, इसी तरह से बुक में दिया गया है, मेंशन किया गया है, तभी ये बता रहे हैं। ठीक, चंद्रमा सत्व 9 कैलेंडर मार्च की होती है। यह अवस्था बालक के जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं की आधारशिला है। यह अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि इस अवस्था में वंशानुक्रम का प्रभाव, टाइम होता है, लिंग का निर्धारण होता है तथा बालकों की संख्या एक अथवा जुड़वा भी तय होता है। ठीक है, इसी में, क्योंकि जन्म से पूर्व ही ये पता चलता है बच्चा एक है या जुड़वा है, जिसे हम कहते हैं 2 बच्चों ने जन्म लिया है, 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने, है ना। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे। उसमें सबसे पहला होता है, अभी मैंने बताया, जायगोट सेल। जो जायगोट सेल होता है, वहीं से बच्चे का विकास आरंभ होता है बच्चे का। ठीक, बच्चा वहीं से बनना प्रारंभ करता है, और इसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं डिम्बकाल कहते हैं। ठीक, जायगोटिक स्टेज, जिसे हम डिम्बकाल कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान अथवा जिसे हम निषेचन से आरंभ होती है। ठीक है, निषेचन से आरंभ होती है तथा आगामी 2 सप्ताह के अंत तक चलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिम्बकाल कहते हैं। 2 वीक तक जो अवस्थाएं होती हैं, 2 वीक्स, वो हमारी क्या कहलाती हैं? डिम्बकाल। गर्भाधान से आता है कि स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु का पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु के साथ सहयोग कर नए जीवन का सृजन करना, और इसी अवस्था के आरंभ अर्थात गर्भाधान के समय के प्रमुख 4 तथ्यों का निर्धारण हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट आता है वंशानुक्रम, दूसरा होता है लिंग, तीसरा बालक की संख्या, चौथा परिवार में बालक का क्रम। ठीक, ये होते हैं आपके प्रमुख तथ्य होते हैं 4, जो गर्भाधान के समय के पहले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भ्रूणाकाल, जिसे हम एम्ब्रॉय स्टेज बोलते हैं। ठीक बेटा, जन्म से पूर्व की अवस्था की दूसरी अवस्था, जिसे हम भ्रूणकाल कहते हैं, गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से 10 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूणाकाल कहते हैं। डिम्बकाल के बाद 2 माह की अवस्था विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशुकाल, जिसे हम फेटस स्टेज बोलते हैं, गर्भाधान के दूसरे माह के बाद की जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था शिशुकाल कहलाती है, और इस अवस्था में बालक और मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप में आकार एवं क्रियाशील में वृद्धि हो जाती है, और तीसरी अवस्था माह के अंत तक लगभग सभी आंतरिक अंग अवश्य प्राप्त के विकास हेतु हो जाते हैं तथा कार्य करना आरंभ कर देते हैं। लगभग 15 सप्ताह पश्चात शिशु के हृदय की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है। ठीक है, अब आप सब देखेंगे जन्म के बाद की अवस्थाएं। ठीक, जन्म के बाद की अवस्थाएं क्या क्या हैं, ये आप सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो। जो नहीं शेयर किए हैं शेयर कर दें, जो अभी तक नहीं लाइक किए तो एक तो लाइक बनता ही है, लाइक अवश्य करें।